नमस्कार। आज का टॉपिक है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आज के क्लास में देखेंगे इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का उपयोगिता क्या है, इंटरनेट किस प्रकार से यूज करना चाहिए और इंटरनेट को कैसे यूज करना चाहिए, क्यों यूज करना चाहिए। तो आइए इस डायग्राम में देखते हैं हम लोग। जिस तरह से आप इस डायग्राम को देख पा रहे हैं और इस डायग्राम में पता चल रहा है कि मकड़ा का जिस तरह जाल होता है उस तरह से हम लोग का इंटरनेट फैला हुआ है, जो कि सब सर्वर से काम करता है, सैटेलाइट के माध्यम से काम करता है। इंटरनेट का जो मेन रोल होता है, इसका उपयोगिता होती है एक दूसरे को कम्युनिकेट करना, किसी को एसएमएस करना, सब इंटरनेट के माध्यम से, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना सब इंटरनेट के माध्यम से ही किया जाता है। आइए आगे देखते हैं इंटरनेट होता क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे इंटरनेट और इसकी उपयोगिता। सबसे पहले देखेंगे इंटरनेट होता क्या है, उसके बारे में, इसके बारे में देखेंगे उपयोगिता इसकी क्या है। हम लोग के इंटरनेट सही मायने में लाभ देता है या फिर हानि देता है, किस प्रकार से यूज करना चाहिए, किसको यूज करना चाहिए, किसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे इंटरनेट होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ देखेंगे इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट दुनिया भर में कंप्यूटरों का एक ऐसा नेटवर्क है जो दूसरे के साथ जानकारी को आराम से एक दूसरे को साझा कर सकते हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी जानकारी को एक दूसरे के साथ हम लोग आदान प्रदान कर सकते हैं। और नेटवर्क का एक वैश्विक नेटवर्क जो होता है, इसकी जानकारी में एक बहुत बड़ा इसका संसाधन होती है, जो दुनिया की किसी भी चीज़ को हम लोग आराम से खोज सकते हैं। जैसे कि पढ़ने से रिलेटेड हो, एकेडमिक संस्थान में इसका यूज होता ही है, व्यापार में यूज होता है, सरकारी विभाग में यूज होता है, और तरह तरह के आम आदमी अपने खुद के ज़रूरत के सामान और इस नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं। और इंटरनेट आगे देखते हैं। इंटरनेट हम लोग को जो है किस प्रकार से ये फ़ायदा पहुंचाता है और किस तरह से इस मदद कर सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें, पहला है आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन, दूसरा है ऑनलाइन खरीदारी, तीसरा है दूरस्थ शिक्षा जिसको हम लोग डिस्टेंस एजुकेशन के नाम से जानते हैं, चौथा है आधार, ज्ञान का आधार, पांचवा है बैंकिंग, छठा है यात्रा एवं पर्यटन, और सातवां है आपका बिल भुगतान, आठवां है सोशल नेटवर्किंग। इसी तरह से बहुत सारे यूज होते हैं नेटवर्किंग का। तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले डायरेक्ट कम्युनिकेशन किस प्रकार से हो सकता है। हम लोग इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे को मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, मैसेज देखते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, ये जो होता है। और मेल के द्वारा हम लोग किसी भी मैसेज को एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, इन्फॉर्मेशन को देते हैं, वो हमारा डायरेक्ट कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। दूसरा देखेंगे ऑनलाइन खरीदारी। ऑनलाइन खरीदारी जिस प्रकार से हम लोग किसी भी अपने ज़रूरत सामान को ऑनलाइन बुक करके खरीदते हैं, इंटरनेट के माध्यम से खरीदते हैं। जैसे कि साइट है, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, इस प्रकार से स्नैपडील हो गया। इस तरह से तरह तरह के ऑनलाइन वाले वेबसाइट है जिसके माध्यम से हम लोग खरीद सकते हैं। अभी जो लॉकडाउन के समय में हम लोग का चला है अभी फूड फूड प्रोड्यूस वाला, जिसमें हम लोग ऑनलाइन खरीद के खा सकते हैं, जो कि जोमेटो हुआ, फिर स्विगी हुआ, इस तरह से। और आगे आते हैं दूरस्थ शिक्षा। लॉकडाउन में दूरस्थ शिक्षा का मैक्सिमम प्रयोग किया गया है। जिस प्रकार से हम लोग ऑनलाइन क्लास एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं, जिला के माध्यम से, राज्य के माध्यम से, शिक्षा विभाग के माध्यम से, तो यह हम लोग को ऑनलाइन शिक्षा के अंतर्गत होती है। इसमें हम लोग दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय, संस्थानों और इसके तहत हम लोग कोर्स को पूरा कर सकते हैं। चौथा आती है ज्ञान का आधार। ज्ञान के आधार में हम लोग क्या देखेंगे, इसमें जानकारी का सीमित, यानी तरह तरह के दुनिया के किसी भी तरह का नॉलेज हो, सब हम लोग इंटरनेट से एक्सेस किया जा सकता है। पांचवा आती है बैंकिंग। बैंकिंग जिस प्रकार से नेट बैंकिंग हो गया, एटीएम का उपयोग हो गया, क्रेडिट कार्ड का हो गया उपयोग, तो इस तरह जितना भी है सब हम लोग बैंकिंग के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग की सेवा का लाभ उठा सकते हैं। छठा होती है आपका यात्रा एवं पर्यटन। हम लोग जिस प्रकार से किसी भी अगर क्षेत्र के बारे में पता करना है या फिर पर्यटन स्थल के बारे में पता करना है, तो हम लोग इंटरनेट के माध्यम से और इसको हम लोग आराम से खोज सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग यात्रा एवं पर्यटन। ये तो हो गया ऑनलाइन होटल बुकिंग करना, रिसोर्ट बुकिंग करना, सिनेमा हॉल की ऑनलाइन टिकट बुकिंग करना, इस प्रकार से। फिर आगे आते हैं बिल का भुगतान करना, डेबिट हो या फिर क्रेडिट कार्ड हो, फ़ोन पे हो, गूगल पे हो, ये जितने भी है, जिस प्रकार से हम लोग पानी का बिल पेमेंट करते हैं, बिजली का पेमेंट करते हैं, भवन का करते हैं, फ़ोन का करते हैं, तो ये सब जितना भी होता है जो हम लोग कैशलेस के माध्यम से करते हैं, ये हम लोग का इंटरनेट के माध्यम से बिल भुगतान का काम होता है।
सोशल नेटवर्किंग, जिस प्रकार से हम लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, डायरेक्ट मैसेज बाय मैसेज पर बात करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, वीडियो कॉलिंग, वीडियो चैट, इस प्रकार से इसका वेबसाइट जो होती है वो, जिसको हम लोग सोशल साइट्स के नाम से जानते हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ट्विटर हो गया, इस प्रकार से जो भी आती है हम लोग नेटवर्किंग साइट्स के नाम से जानते हैं। और इससे क्या होती है कि एक दूसरे के आराम से कोई भी कन्वर्सन होती है, बात होती है, एक दूसरे को हम लोग आराम से साझा करते हैं। और आज के पैमाने में इसको जाना जाए तो इंटर से जुड़े शब्द जो होती है वो हम लोग किसी भी अगर साइट में सर्च करते हैं, गूगल में सर्च करते हैं, तो उसमें हम लोग को पता चलता है कि www डॉट, तो जिसका पूरा फुल फॉर्म जो होता है इसका होता है वर्ल्ड वाइड वेब। यह एक वैश्विक इंटरैक्टिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम लोग दुनिया का कुछ भी, चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो, इसके माध्यम से हम लोग खोजते हैं इंटरनेट के माध्यम से। दूसरा आती है प्रोटोकॉल, नियमों के जो सेट और नेटवर्क एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने का जो सिस्टम होता है या फिर उपयोग करते हैं, इसी को हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। वेब ब्राउज़र होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम जानकारी देंगे। वेब ब्राउज़र एक प्रकार का इंटरनेट का एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी चीज़ को खोज सकते हैं, और एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम है जानकारी प्राप्त करने के लिए, और इसमें नेविगेट की मदद करती है। जिस प्रकार से हम लोग लोकप्रिय ब्राउज़र के नाम से अगर जाना जाता है तो क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला फायरबॉक्स हो गया, इस तरह से हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। URL, जी हाँ, जानते होंगे कि इंटरनेट का जो होता है URL के माध्यम से ही इंटरनेट का वेबसाइट को खोजा जाता है, और जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसके माध्यम से हम लोग यूनिवर्स का कुछ भी चीज़ हो जिसके माध्यम से हम लोग खोजते हैं। और इसमें भी निर्धारित URL का जो होता है वो सर्वर का होता है, इंटरनेट का होता है, सर्वर का फाइल का होता है, पेज का स्थान होता है, सबकी अलग अलग जगह होती है। उदाहरण के लिए अगर यदि हम देखा जाए तो एक जो दिख रहा है आपको यहाँ दिख रहा है, उदाहरण के लिए जो HTTP का जो दिया हुआ है, जिसके माध्यम से हम लोग पिछले ऑनलाइन का टेस्ट जब कंप्यूटर का दिए थे उसमें हम लोग को दिखा था कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, www डॉट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जिसके माध्यम से हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पहला जो है HTTP का पूरा नाम जो होता है, इसको ये फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, जो सर्वर होती है उसको उपयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल को करता है, जिसके माध्यम से HTTPS तथा और इसका HTTP दोनों एक जगह का प्रोटोकॉल है और एक दूसरे के साथ उपयोग करती है। URL सिंटैक्स के मानक के अनुसार जो कहते हैं उसको प्रोटोकॉल के बाद एक कॉलन का होना और 2 फॉरवर्ड स्लैश का होना बहुत ज़रूरी होता है या फिर होता ही है। और www डॉट की बात आती है तो इसमें वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका होता है विश्वव्यापी वेब को दर्शाता है, और ये जो ब्राउज़र को बताता है, और ये एक वेबसाइट को क्या करता है, इंडिकेट करता है, जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी चीज़ को उसमें सर्च करते हैं। यहू साइट का नाम है, इसे हम लोग मदद कर सकते हैं कि साइट का संगठन जो होता है वो किस प्रकार से संबंधित होता है। फिर जी हाँ, उसके बाद आते हैं हम लोग, आपको दिख रहा है यहू एक साइट का नाम है जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी चीज़ को उसकी सहायता से हम लोग किसी भी चीज़ को खोज सकते हैं। संगठन का चीज़ होना चाहिए। और .com इंगित करता है कि वेबसाइट का वाणिज्यिक संगठन, जिसके प्रकार से हम लोग किसी भी चीज़ को उसमें खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और कभी कभी आपको दिखाई देता होगा किसी भी वेबसाइट में लास्ट में जो होता है .co.in, तो एक ऐसा ही इसमें नेटवर्क का माध्यम है जो कि भारत के वाणिज्यिक संगठन को इंडिकेट करता है। और .co और .uk ये यूनाइटेड किंगडम का वाणिज्यिक संगठन को इंडिकेट करता है, जिसके माध्यम से अगर हम लोग किसी भी, अगर इंडिया के अंदर में किसी भी चीज़ को अगर इंटरनेट के माध्यम से हम लोग सर्च करते हैं तो सबसे पहले HTTP या फिर www डॉट या लास्ट में .co.in का यूज करते हैं। यदि इसको यूनाइटेड किंगडम से अगर किसी भी चीज़ को लाना के रहता है तो इसमें हम लोग .co.uk को टाइप करते हैं। जी हाँ, और इसके माध्यम से अगर और चीज़ देखा जाता है तो लास्ट में हम लोग किसी भी चीज़ को .com लगाते हैं, और .com के बजाय में हम लोग और कुछ लगाते हैं, जैसे कि हो गया .edu, .gov, .org, .net, इस प्रकार से आपको दिखाई मिलता है। और जिसमें से हम लोग को पता चलता है कि .com तो वाणिज्यिक सिस्टम से लिखा हुआ है, वाणिज्यिक के लिए लिखा हुआ है। EDU जो होता है अकादमिक संस्थान के लिए होता है, और GOV सरकारी विभाग के लिए होता है। ORG ये नन
ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट, जैसे कि गैर लाभदायक जितना भी संगठन होती है वो ORG को इंडिकेट करती है। NET इंटरनेट सेवा प्रदाता और MIL सौन्य संगठन, यानी सभी को यूज करते हैं। वेबसाइट एक ऐसा हजारों सूचना स्थानों का संग्रह के रूप में जाना जाता है इसको, और यह प्रत्येक वेबसाइट में इसका एक वेब कहा जाता है। आगे आते हैं वेब पेज होता क्या है। किसी वेबसाइट का उपलब्ध दस्तावेज वेब पेज के रूप में जाने जाते हैं। जैसे इसमें टेक्स्ट रहती है, चित्र रहती है, साउंड रहती है, वीडियो ऑडियो सब सभी शामिल होती है। HTTP, जी हाँ, इसमें पिछले भी हम लोग कंप्यूटर जब टेस्ट हुआ था उस समय HTTP का फुल फॉर्म के बारे में जिक्र किया गया था, हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया था। तो वही है हम लोग के सामने HTTP जो यहाँ दिखाई दे रहा है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह भी एक इंटरनेट का एक ऐसा माध्यम है जो कि प्रोटोकॉल के माध्यम से इसमें डेटा को हस्तांतरित किया जाता है, और इसे वेबसाइट में HTTP स्लाइस कॉमा इसका यूज किया जाता है। आगे आते हैं इंटरनेट से हम लोग कनेक्ट कैसे करते हैं। जी हाँ, ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग किस प्रकार से इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे। अपना पर्सनल कंप्यूटर को किस तरह से हम लोग इंटरनेट को किस तरह से कनेक्ट करेंगे और किस तरह से डिस्कनेक्ट करेंगे। तो जी हाँ, उबंटू अगर आप चला रहे हैं तो जिस सिस्टम से हम लोग, जो हम लोग का स्कूल में दिया हुआ है ICT@ के अनुसार, इसमें जो दिया हुआ है किस प्रकार हम लोग अपने इंटरनेट को सेट करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे USB पोर्ट को अपने USB इंटरनेट डोंगल के साथ हम लोग प्रयोगशाला के उपलब्ध में उसको लगाएंगे UPS में, और टॉप पैनल पे नेटवर्क सूचक में जाएंगे और वहाँ पे हम लोग एयरटेल डिफ़ॉल्ट को चुनेंगे। एयरटेल डिफ़ॉल्ट को जैसे ही चुनेंगे तो हम लोग को इस प्रकार से नेटवर्क का ID मिलेगा, और ये ID जैसे ही हम लोग को सूचित करेगी तो समझ जाना है कि हम लोग को ये नेटवर्क हम लोग का यानी इंटरनेट एक्टिव हो चुका है। और जी हाँ, अगर ये इस प्रकार से दिखे आपको, जिस प्रकार से यहाँ वाईफाई का साइन दिया हुआ है, तो ये हम लोग को पता चलता है कि हम लोग का अभी तक इंटरनेट कनेक्ट नहीं हुआ है। और इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जिस तरह से डिस्कनेक्ट के यहाँ ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो हम लोग एयरटेल मतलब नेटवर्क जो है इंटरनेट को हम लोग बंद कर रहे हैं, ये हुआ। और इंटरनेट जो है वो नेविगेट करने के बाद सिस्टम को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करने के लिए डिस्कनेक्ट को क्लिक करेंगे। अब जी हाँ, जान रहे हैं, देख रहे हैं www का यूज हम लोग जो अभी बताए हम, जो पूरा वर्ल्ड वेब में दिया हुआ है, और ये हम लोग किसी भी तरह से कहीं का जानकारी हम लोग इंटरनेट के माध्यम से आराम से पा सकते हैं। धन्यवाद।